फ्रेंड्स, दिस इज LNC Academy ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में आज हम 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास में हम पूरी आपकी NCERT बुक को कवर करते हुए आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपके NCERT का चैप्टर फर्स्ट है आपका सेट। सेट, तो सेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट इज सेट? सेट एक्चुअल में होता क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका जो सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑब्जेक्ट उसको बोल सकते हैं। अब जो यहाँ पे आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसका क्या है? कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज, शुड नॉट बी वेरी, शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। आपका जो भी कलेक्शन है, आपने जो भी डाटा लिया है वो आपका पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है, तो टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स मेरे लिए, मेरे पास टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स अलग है, आप लोगों के लिए आपके टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स अलग है, किसी और के लिए टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स अलग होंगे। तो ये हम जो कलेक्शन बता रहे हैं ये सबके लिए अलग अलग कलेक्शन हो रहा है। जैसे टॉप 5 क्रिकेटर्स की बात करें तो क्रिकेटर्स मेरे लिए अलग है, आपके लिए क्रिकेटर्स अलग है। तो ये कलेक्शन डाटा हर सबके लिए अलग अलग हो रहा है, सबके लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा कलेक्शन या ऐसा डाटा होना चाहिए जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे। तो सेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा वेयर कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लें, कॉमन एग्जांपल क्या आ गया? जैसे मैं बात करता हूं ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर पूरा कंप्लीट करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20। तो ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20 अगर हम लिखेंगे तो कौन कौन से होंगे? ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है लेस देन 20। तो ये ऑड नेचुरल नंबर मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है। तो ये जो मैंने कलेक्शन लिखा है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। That means this is a set. This is a set of odd natural numbers less than 20. तो ये एक odd natural numbers का सेट है जो less than 20 है, इसको हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, less than 20। ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये हो गए अपने इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। तो ये हमने देखे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 सबके लिए कॉमन रहते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी भी नहीं करते हैं। ये इवन नेचुरल नंबर्स है लेस देन 20, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं, सबके लिए कॉमन रहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये है आपका इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लेस देन 20। ठीक है, ये है आपके ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट, क्योंकि ये दोनों वेरी नहीं कर रहे हैं, पर्सन टू पर्सन दोनों वेरी नहीं कर रहे हैं। तो इस दोनों एग्जांपल से हम सेट की एक्चुअल डेफिनेशन निकाल सकते हैं। Set is well-defined collection of data where data या collection should not be changed person to person। आपका जो भी डाटा है, आपका जो भी कलेक्शन है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है,
वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है, जैसे हमने टॉप 5 क्रिकेटर्स की बात की थी, तो सबके लिए वेरी हो रहा है। बट ये जो भी कलेक्शन है, ऑड नेचुरल नंबर्स हो गया, इवन नेचुरल नंबर्स हो गया, या फर्दर मैं और किसी चीज की बात करता हूँ, जैसे प्राइम नंबर की बात करता हूँ, तो वो सब चीजें सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है, तो ये है सेट की डेफिनेशन। अब क्या है, इसके अंदर दूसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। ये हमने सेट की डेफिनेशन देखी है, अब हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। ठीक है, सेट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। नॉर्मली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेसेस का। ब्रेसेस क्या होते हैं आपके? ब्रेसेस जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, या बोलते हैं जिसको सेकंड ब्रैकेट। ये है आपके ब्रेसेस, या हम इसको बोलते हैं सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रेसेस का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई एग्जांपल है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया, प्राइम नंबर्स लेस देन 20 का मेरे को एक सेट बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? ब्रेसेस बनाऊंगा। अब सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, फिर 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर नहीं है, 6, 2, 4, 5 प्राइम नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये मैंने एक प्राइम नंबर्स का सेट बनाया है, ठीक है, जो लेस देन 20 है। तो ये प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। ये प्राइम नंबर अगर हम डेफिनेशन से मैच करें तो चेंज नहीं हो रहा, सबके लिए यही प्राइम नंबर रहेंगे, लेस देन 20 प्राइम नंबर यही होते हैं आपके। ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम ब्रेसेस का यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब ये तो था नॉर्मल सेट का रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के हमें दो मेथड पढ़ने हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमें दो मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट मेथड है आपका रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म, सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म। बहुत इजी है, अभी जो हमने पढ़ा है वही है। देखो, रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था सेट को रिप्रेजेंट, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ब्रेसेस के अंदर जो भी सेट दे रखा है उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म भी वही है। रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो कोई भी सेट दे रखा होगा, तो मैंने उसको कैपिटल ए मान लिया और फिर उसको ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे दिया मेरे को, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20, इसको अपने को रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20 को आप कैसे करोगे? मैंने इसको दे दिया कि ये कोई सेट ए है। अब इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। सेट इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20 बोला है, तो लेस देन 20 तक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक कैपिटल लेटर ए से हमने सेट का नाम दे दिया। ठीक है, ये एक कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सेट को। दूसरी चीज, इसके अंदर जितने भी ये होते हैं सेट के अंदर, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सारे सेट के क्या है? एलिमेंट्स हैं।
तीसरी चीज रोस्टर फॉर्म में आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। आप किसी भी एलिमेंट को इस रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्या करना है, स्कूल वर्ड दे रखा है आपको, ठीक है, रिप्रेजेंट स्कूल इन रोस्टर फॉर्म इन सेट। आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर इस स्कूल वर्ड के जो अल्फाबेट है इनको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, वही है, मैंने इसको बी सेट दे दिया नाम, ठीक है। तो S C H O O L ऐसे लिखेंगे, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रोस्टर फॉर्म के अंदर कभी भी आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे SCHOOL दे रखा है आपको, तो आपको केवल और केवल एक सिंगल ओ लेना है, आपको डबल ओ नहीं लेना है। तो इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, SCHOOL। ये हमने स्कूल को रोस्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा एग्जांपल और दे रखा है, जैसे एक एग्जांपल और दे दिया, वर्ड स्टूडेंट। वर्ड स्टूडेंट्स को आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको सी दे दिया नाम कैपिटल, फिर रोस्टर ये ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, STUDEN, फिर T और S लिखना है। T और S नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि T और S आगे आ चुके हैं आपके, इसलिए हम T और S वापस नहीं लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स वर्ड का रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या पढ़ा है, रोस्टर फॉर्म को नॉर्मली ब्रेसेस के अंदर या कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ये जो भी अंदर होते हैं इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स कभी भी रिपीटेड नहीं होते, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर रही है, जैसे इस स्टूडेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मैंने इसको लिख दिया TUSEND, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने इनका जो ऑर्डर था उसको चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, TUSEND लिख दिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो स्टूडेंट ऊपर लिखा हुआ था वैसे ही अल्फाबेट यहाँ लिख सकते हो, बस रिपीट नहीं करना, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20 था, तो मैं इसको अगर 10, 8, 6, 4, 18, 16, 14, 12 लिखूं तो ये गलत नहीं, ये सेट है, बस आपको किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी है, रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने ये देखा कैसे प्रेजेंट करता है सेट को, ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कभी भी रिपीट नहीं करना है और उनका ऑर्डर चेंज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म, इसके नाम से ही पता चल रहा है सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, मतलब सेट को डिफाइन करने वाली फॉर्म या सेट को डेफिनेशन देने वाली फॉर्म, इसलिए इसको मैं डेफिनेशन ऑफ सेट भी बोलता हूं। ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है उसमें आपको सेट की डेफिनेशन दे रखी होगी कि ये सेट दे रखा है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। इसमें एक्चुअल में सेट की डेफिनेशन कैसे दे रखी होती है, जैसे यहाँ दे दिया ये सेट है, ठीक है, x such that x is a prime number, prime numbers less than 20। ऐसे ये देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसमें क्या दे रखा है, x such that x is a prime numbers less than 20। तो हम इसका सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में, a
प्राइम नंबर्स तो 2, 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर से आपको पता है, हम भी हमने लिखे थे लेस देन 20 वो सारे। तो हम क्या किया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेट दे रखा है बी एक्स सच दैट एक्स इज वर्ड, एक्स कोई वर्ड दे रखा है जैसे एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। इसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको सेट के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करोगे, वही आपका कैपिटल बी फिर ई एल, वापस ई नहीं लिखना है, पी एच ए एन टी, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया हमने। तो हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे हैं। फर्स्ट था रोस्टर फॉर्म, सेकंड था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम डेफिनेशन ऑफ सेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सेट को डिफाइन करती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को सेट को रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज करना होता है, ठीक है। अब एक लास्ट छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू देखो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू आपके पूरे सेट में काम आने वाला है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा है, कुछ भी सेट लिखा हुआ है 1 2 3 या 1 3 5 7 9 11 13। एक सेट और लिखा हुआ है सेट बी, ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, ऐसे सेट लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू का साइन, सबसे पहले बिलोंग्स टू का जो साइन होता है वो होता है ये, ठीक है। बिलोंग्स टू को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 belongs to A, 3 belongs to A, फिर मैं लिखा 4 belongs to B, 5 belongs to B, 6 belongs to B, फिर मैंने लिखा 7 belongs to A, फिर मैं लिखा 8 11 belongs to B and 13 belongs to A, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आपको ये सब देख के बताना है कि ये सही है या गलत है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है इसी समझते हैं। जैसे आपको ये पता है ये सारे एलिमेंट है जो सेट के अंदर लिखे हुए, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। तो अगर किसी भी सेट में जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग्स करेगा ही। जैसे 1 की बात करें, याद दिया 1 बिलोंग्स टू ए, तो आप ये देखो जो आगे आपको पूछा है वो एलिमेंट ए के अंदर है या नहीं है, तो हम देख रहे हैं ए के अंदर है, तो ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। 2 बिलोंग्स टू ए, आप ये देखो आपका सेट ए के अंदर 2 है कहीं पे भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 नॉट बिलोंग्स टू ए, 2 सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने 2 नॉट बिलोंग्स टू ए लिख दिया। 3 बिलोंग्स टू ए, राइट रॉन्ग, राइट। 4 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी, आपका बी सेट के अंदर 4 प्रेजेंट है, एलिमेंट 4 प्रेजेंट है, इसलिए ये सही है। 5 बिलोंग्स टू बी गलत है। 6 बिलोंग्स टू बी, 6 बिलोंग्स टू बी सही है। 7 बिलोंग्स टू ए सही है। 11 बिलोंग्स टू बी गलत है। 13 बिलोंग्स टू ए सही है। तो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू, प्रेजेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने क्या देखा है, हमने सेट देखा है। सेट की डेफिनेशन देखिए, क्या थी सेट की डेफिनेशन, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा वेयर डाटा शुड नॉट बी चेंज या डाटा शुड नॉट बी वेरी टू पर्सन, मतलब डाटा आपका वेरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा, 2 फॉर्म देखी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने देखा ब्रेसेस के अंदर सेट को डिफाइन करते हैं,
सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने ये देखा कि सेट को डायरेक्ट एक डेफिनेशन के अंदर आपको दे रखा होता है, उससे हम उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। थर्ड हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर प्रेजेंट है दैट मींस बिलोंग्स टू दिस सेट, प्रेजेंट नहीं है दैट मींस नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।